नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ आपके द्वारा क्वेश्चंस पूछने के लिए। इस बार भी बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि हर एक के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको होली की मुबारक दे दूं। आज होली है। होली के पर्व पे आप ऐसा संकल्प करें कि हमने सबने अपने साथ एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है। रंग क्या सिखाते हैं? सातों रंग सिखाते हैं। जब सातों रंग घुमाए जाते हैं तो एक हो जाता है सफेद। तो हमें एक होना है सबने। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब एक हैं। कहते हैं ना, एक पिता एक कस के हम बारक। तो इसलिए मित्रों, आज होली से ये शिक्षा लेनी है कि हमने सबने अपने अंदर भाईचारा बढ़ाना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना है। तो होली की बहुत बहुत मुबारकें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले एक मित्र ने ये सवाल पूछा है कि इस बार जैसे कि आपने देखा है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट आई है वो आपकी आई है। तो इससे पहले कांग्रेस थी, फिर अकाली थे। तो ये पावर लोगों को करप्ट तो नहीं कर देती? क्या ये जो लोग आज आए हैं ये करप्ट तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, किसी ऑथर ने कहा था पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली, और हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था तपो राज राजो नरक। मैंने शायद आज से 2 महीने पहले एक वीडियो में बोला था कि जो भी हमें गद्दी मिल रही है वो शिव की गद्दी है। वो शिव की गद्दी है, चाहे वो किसी नेता की हो, चाहे किसी ऑफिसर की हो, चाहे किसी ज्योतिषी की हो, चाहे किसी भी काम करने वाले दुकानदार की भी हो। तो हमें उस गद्दी की इज्जत रखनी है। कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी इंसान किसी नेता के आगे झुकता है, किसी ऑफिसर के आगे झुकता है, उसके आगे नहीं झुक रहा, वो झुक रहा है उसकी गद्दी के आगे, जो कि गद्दी शिवों द्वारा दी गई है, शिवा द्वारा, शिव भोले बाबा द्वारा। अगर आज हमारे पंजाब में जो भी पार्टी आई है, जिसको आप बोला जाता है कि आप आई है, आम आदमी पार्टी है, अगर वो इस बार पंजाब में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और मेरे को अब उम्मीद है, अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भी पार्टी परमात्मा ने बना के इस समय पंजाब में भेजी है वो पंजाब को फिर पहले वाली स्थिति में ला सकती है। क्योंकि सब बड़े हम्बल लोग आए हैं, जो देखा गया है। आपने देखा ही है कितने कितने दिग्गज नेता गिर गए। इसका मतलब है कि नेचर चाह रही है कि परमात्मा चाह रहा है कि पंजाब का सुधार किया जाए। बाकी याद रखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो अहंकार करेगा, पावर का मिसयूज करेगा, तो उसके ऊपर ही पड़ेगा। उसके ऊपर नहीं, उसके बच्चों के ऊपर भी। तो इसलिए याद रखिए, पास्ट को देखिए, जिन्होंने आज तक पावर का मिसयूज किया है उनका क्या हाल हुआ है, देख लीजिए। तो इसलिए आप इन फालतू के क्वेश्चंस पूछने की बजाय रोज अरदास कीजिए, प्रेयर कीजिए कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, ताकि हमारा जो पंजाब है, जो 5 आब यानी कि 5 दरियाओं की स्टेट है, वो खुशहाल हो और यहाँ के बच्चे बहुत तरक्की करें। ब्रेन ड्रेनेज बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि पंजाब में इतना कुछ मिल जाए कि हमें कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो इसलिए कौन पावर का मिसयूज करता है, कौन यूज करता है, इस सोचने के बजाय उनके लिए अरदास कीजिए कि उनको सद्बुद्धि मिले और अच्छे रास्ते पे चले और पंजाब को अच्छे रास्ते पे चलाएं। अब एक और मित्र ने एक सवाल पूछा है, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, इतने सालों से न्यूज़पेपर में बोल रहा हूँ कि ये जो लोग एबॉर्शन कराते हैं, जो लड़कियों को पेट में ही मरवा देते हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। देखिए, जो लोग एबॉर्शन करते हैं उनका तो 7 पीढ़ियों तक उनको नुकसान सहना पड़ेगा। उनके घर में बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि जो लड़की को आने से पहले ही मरवा देते हैं उन्होंने अपना बुद्ध खराब कर लिया। बुद्ध खराब का मतलब ना बिजनेस चलेगा, ना बुद्धि कायम होगी, ना कुछ भी होगा। तो बेटियां करती क्या हैं, आपको शायद ये पता नहीं। बेटे क्या करते हैं, बेटे को सेटल करो, फिर बाद में कहता है अरे तूने क्या किया मेरे लिए। बेटियां चाहे चांद पे भी बैठी हों, चाहे कहीं भी बैठी हों, वो अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में सोचती हैं।
तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जो भी इन फालतू के पंगों में, अबॉर्शन में, है ना, बच्चियों को पेट में मरवाने के रास्ते पे चले हुए हैं, उनको चेतावनी देता हूँ कि भाई अपनी पीढ़ियों को नष्ट मत करो। एक एक बेटा पाने के लिए तुम इतने पंगे ले रहे हो, क्या पता वो जो बेटा है कल को नशों में पड़ जाए, उल्टी सोसाइटी में पड़ जाए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई ऐसे काम करता है, कोई भी, तो उसको भी पकड़ के अंदर देना चाहिए, और जो करवाता है उसको तो पहले पकड़ के अंदर देना चाहिए। बेटियां तो शक्ति हैं इस धरती की। जब तक बेटियां हैं, जब तक कन्याएं हैं, जब तक औरतें हैं, इस धरती को कुछ नहीं हो सकता। देखिए अब नवरात्रे आ रहे हैं तो हम कन्याओं का पूजन करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं बनाया था कि हर 6 महीने के बाद कन्याओं का पूजन करो, कन्याओं की सेवा करो। लेकिन हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं? घोर नरक के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो हमारा क्या बनेगा ये तो कुदरत ही बताएगी, और कुदरत इस समय बता भी रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी आपको कहे कि मेरा अबॉर्ट करा दो, मेरी बेटी है, या कोई टेस्ट करता है, उसको पकड़ के अंदर करवाओ, नहीं तो मेरे से मिलो आके, मैं साथ दूंगा आपका। तो इसलिए बेटियों को बढ़ने दीजिए। बेटियों की शक्ति से ही आप सारे दुनिया में हो। वही बेटी है, वही बहन है, वही बीवी है, वही माँ है। कितने रूप है एक बेटी के अंदर, किसी के अंदर इतने रूप नहीं है। तो इसलिए बेटियों का सम्मान कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पानी के ऊपर बोलिए, आप हमेशा पानी और पेड़ों के ऊपर बहुत बोलते हैं। देखिए आज मैं अभी आया हूँ घर से, और सड़क पे देख रहा था एक इंसान 2 गाड़ियों को धो रहा था फुल फ्लैज पानी छोड़ के। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कॉरपोरेशन क्या करती है हमारे एरिया में। ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर क्या सोए हुए हैं? क्या उनको चिंता नहीं है कि इनको पकड़ना है? कि पैसे ले लेते हैं कई लोग। देखो अगर आप इनको नहीं पकड़ोगे तो आपको भी उतना ही इल्जाम लगेगा जितना वो पानी वेस्ट करने वाले को लग रहा है। कहने का मतलब जितना पानी वेस्ट करोगे उतनी ही शहर की शांति भंग होगी, क्योंकि चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, और जितना चंद्रमा नष्ट होगा उतना कारोबार नष्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए भाइयों, जो भी पानी की वेस्टेज आपके अड़ोस पड़ोस में भी करता है उसको पकड़ के समझाइए। अगर 1 बार 2 बार नहीं समझता है तो उसकी शिकायत कीजिए, डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा, पानी साफ नहीं मिलेगा। जल है तो जीवन है, अगर जल ना रहा तो क्या करोगे? तो देखिए छोटी सी गाड़ी को धोने के लिए 100 लीटर 200 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं, और नहीं कुछ तो टाइलों को ही साफ करे जा रहे हैं बेवकूफ़ लोग। इनको समझाइए क्यों अपनी पीढ़ियों को नष्ट करने में लगे हैं। क्या आप ही ने सुख लेना है? और दूसरी बात, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तो पेड़ों को क्यों काट रहे हो भाई? वो भी आपके शरीर का हिस्सा हैं। अगर आप पेड़ ही काट दोगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, जब छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। वो कहाँ जाएगी कार्बन? वो पहले तो पेड़ अब्जॉर्ब कर लेते थे, अब कौन अब्जॉर्ब करेगा? इसका मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा दिन ब दिन कम होती जा रही है संसार में। तो अगर ऐसे ही हाल रहे तो बीमारियां तो इतनी हो जाएंगी, आप उनका सामना कैसे करोगे? हर एक जैसे कई हैं संस्थाएं हैं, उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि पेड़ लगाइए, अपने आप को एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं कि मैंने 10 पेड़ लगाए, फलाने बंदे ने इतने पेड़ लगा दिए। अरे नहीं, आप ऐसे लगाओ कि वो मेरे शरीर का हिस्सा है, वो मेरे रोम हैं। अगर ऐसे लगाएंगे तो पेड़ भी लगाइए और डेली उनको पानी भी दीजिए। ये नहीं अखबार में फोटो खिंचवा ली, टीवी पे आ गए कि जी इस संस्था ने इतने पेड़ लगाए हैं, इस संस्था ने इतने पेड़ लगाए हैं। अरे उसको पानी किसने दिया? बाद में पानी तो दिया नहीं आपने। तो इतने जो पैसे हम फालतू, कभी किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। पेड़ लगाओ, अगर चाहते हो कुछ करना तो वो काम करो जो सबके लिए उचित है। अगर किसी को सांस ही नहीं आएगी, किसी को ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी, किसी को पानी साफ नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? ये हमारे सेलिब्रिटीज को बुला लिया जी, उससे लाखों रुपए दे दिए। अरे भाई पेड़ लगाओ। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो पेड़ खुद लगाओ। ये नहीं
पेड़ लगाते वक्त फोटो खिंचवा ली और अखबार में दे दी, उसका कोई फायदा नहीं है, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, पेड़ लगाइए, पानी को बचाइए, और कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को चाहिए कि जो पानी वेस्ट करे उसके ऊपर ऐसी पेनल्टी डाले कि वो जिंदगी में आगे से कभी भी पानी को वेस्ट ना कर सके। मैं चाहता हूँ, मैं मिलूंगा कमिश्नर साहब को भी, ताकि वो भी इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दें। वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ पेड़ लगाइए और पानी को सेव कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है, आपने पीछे बोला था ये जो टाइम चल रहा है ध्यान के लिए बहुत ही उचित है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो समय चल रहा है, इस समय जो भी धोखेबाज, करप्ट, नेगेटिव बंदा होगा उसके पास समय कम है, उसकी आत्मा और कमज़ोर हो जाएगी, वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आ जाएगी, ऐसी नॉट्स में आ जाएगी, ऐसी तीखी चीज़ों में आ जाएगी कि आगे जाके उसको बहुत ही गलत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगला जन्म अगर होगा तो बहुत ही गलत होगा। तो ये जो समय चल रहा है ध्यान में उतरने का समय है। सही गुरु के पास जाके ध्यान में उतरो। दवाइयाँ खाते जा रहे हो साइकेट्रिस्ट के पास जाके, कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। क्या कारण है? कारण यही है कि भटकना बहुत है। मैं गया उसके पास तो वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, चाहे मेरे को भी कोई सुख ना मिला हो। तो ध्यान कहाँ जाके करना है? पहले देखो, जो ध्यान करने वाला इंसान है, जो करवाने वाला है, क्या वो संतुष्ट है? क्या वो खुद पॉजिटिव है? क्या वो खुद परमात्मा की तरफ डाइवर्ट है कि पैसे के लिए ध्यान करवा रहा है? अगर वो पैसे के लिए करवा रहा है तो आपको भी लालच ही ट्रांसफर करेगा। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा तो मेरी अनसेटिस्फेक्शन ही आपके अंदर एंटर करेगी। तो इसलिए सबसे पहले जानिए, जो ध्यान करने वाला या करवाने वाला है, क्या वो सही है? सही का मतलब, क्या वो खुद सेटिस्फाइड है कि उसका ध्यान आपकी जेब की तरफ है कि आप मेरे को 500 रुपया दोगे या आप 1000 रुपया दोगे, आप 5000 दोगे? जब तक ये बातें हैं, संसार का सुधार कैसे होगा? श्री कृष्ण जी की बातें याद रखिए, याद रखिए। जो पहले गुरु थे उनको कोई लालच ही नहीं था, वो तो बस बैठते थे, उनकी प्रेजेंस में ही ध्यान उतर जाता था। असली गुरु तो वही है, उसकी प्रेजेंस में ही आपका ध्यान उतर जाए, उसको कुछ करना ही ना पड़े। वो तभी होगा जब वो खुद पहुंचा होगा। अब एक और मित्र ने जपजी साहब की बात पूछी है मेरे को, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, युग युग इक्को वेश। इसका क्या मतलब है? देखिए, श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में मैं तो कहता हूँ बंदा झुका ही रहे, अरबों खरबों बार झुकता ही रहे, वो भी कम है। जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमारे संसार को दिया है वो जपजी साहब में है। आदेश तिसे आदेश, उन्होंने उसको नमस्कार किया है जो जुगों जुगों से, आद से सच है, जुगाद से सच है, जो एक ही है, जो आहत भी है और अनाहत भी है, और जुग जुग इक्को वेश, उसका कोई रूप नहीं है। वो निराकार युगों युगों से एक है, उसे ही आदेश है, उसे ही नमस्कार है। तो वो कौन है? वो निराकार को कैसे पाना है, वो काबिल गुरु ही बताएगा। जब आप उस निराकार को पालोगे तब आप भी यही बोलोगे, आदेश तिसे आदेश, कि उसी को नमस्कार है। तो भाइयों बहनों, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। आपको मेरी बातें शायद कईयों को हर्ट भी करेंगी कि ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को जो इंट्यूशन है, जो मेरे को पता चल रहा है, बहुत कम समय बचा है। अभी भी जाग जाओ, भेड़े मत बनो, जहाँ भीड़ वहाँ पहुँच गए। शेर बनो, अगर शेर बनोगे तभी किसी का सुधार कर पाओगे, अपना सुधार कर पाओगे, अपनी फैमिली का सुधार कर पाओगे। तो ध्यान में उतरो और उस परमात्मा को पाओ जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में बोला है। जपजी साहब तो निचोड़ है सारे ग्रंथों का, पूरा निचोड़ है। जपजी साहब जिसने पढ़ लिया, मैं तो कहता हूँ उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना है और उसके बाद गुड़ना है।
कहने का मतलब एक्सपीरियंस भी करना है, उसको मानना नहीं है कि गुरु साहिबान ने ये लिख दिया है, उसको जानना है कि श्री गुरु नानक देव जी क्या कहना चाह रहे हैं। जानने की कोशिश कीजिए, आपके मन में बहुत दुविधाएं उठेंगी। आप किसी के पास जाओगे कि अरे वो तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी के पास मत जाइए, अपने आप ही उसको एक लाइन को ही, एक ओंकार सतनाम, पहले तो इसको ही जानने की कोशिश कीजिए। इसी में सारा निचोड़ है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी को पढ़ते जाइए, इसी में सारा निचोड़ है। तो कहने का मतलब है कि आराम से, शांति से, प्रेम पूर्वक एक एक शब्द को पानी की तरह पिए, तो देखना वो जपजी साहब ऐसा जाप बन जाएगा जो 2400 घंटे चलता रहेगा और निराकार में एक हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत युग युग इक्को वेश। तो इसी की तरह मैं, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और अगली बार मैं सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के ऊपर बात करूँगा या ज्योतिष के ऊपर बात करूँगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है, हर एक की जरूरत है अध्यात्म, ड्रामे नहीं, पखंड नहीं, अध्यात्म अपने आप को जानना है। जब जान जाओगे तो आप मेरी बातों को इमीडिएटली समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ से बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगले शुक्रवार आप फिर मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब इसी तरह देता रहूँगा। मेरे को पता है कि आप मेरे को बहुत प्रेम करते हैं और अपने आप को भी प्रेम करना शुरू कीजिए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।